मैं बात करने के लिए आया हूँ जनरल। मुझे आज मन नहीं है किसी ऐसी बात के बारे में बात करने का जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। हाँ, तो आज कोशिश करूँगा कि मैं वो बातें बताऊँ जिनसे मैं घिरा हुआ हूँ अपनी लाइफ में। तो अम, अभी रिसेंटली आज से एग्जैक्टली 11 दिन पहले मेरे माय अंकल कमिटेड सुसाइड एंड yeah, so I started thinking about it a lot and why would a person do it and so on and so forth. So that happened, and then I tried to go about my life. I think मैं अपनी ज़िंदगी जैसे चल रही थी उनके ऐसा करने से पहले वैसे ही मैं अपने ब्रेन को कोशिश कर रहा था कि मैं हाँ नॉर्मल रूटीन फॉलो करूँ और ज़्यादा सोचूं ना इन चीज़ों के बारे में। तो मैंने सोचना बंद कर दिया उसके बाद। और क्या हुआ मेरी लाइफ में? अम, मेरी लाइफ में और क्या हुआ? गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि हम किन चीज़ों को याद रखते हैं। आई मीन सेम पर्सन जिन्होंने सुसाइड किया वो खेत में काम करते थे, उनको अच्छा लगता था। ही वॉज अ बाय प्रोफेशन ही वॉज एन एडवोकेट, बट उनको फील्ड में काम करना, फार्मिंग करना अच्छा था, अच्छा लगता था। तो एंड हेल्थ वाइज ऑल्सो गुड, इन गुड शेप। तो फिर या अब आई डोंट सी हिम ऑन द फील्ड, तो वो आता है। फिर हाँ, फिर मैंने न्यूज़ देखा, वहाँ मुझे पता लगा कि बांग्लादेश में एक हिंदू को जला दिया है। बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेम चीज़ें हर जगह और भी हमें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे गाज़ा में बच्चों को मार दिया गया था, और उससे पहले कॉलोनाइजर्स ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में हम लोगों को मारा, उसके बाद कॉलोनाइज़ किया और अपने अंदर रखा, और हमें एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का हमारे डीएनए में एक चीज़ घुसा दी कि हम लोग इन लोगों से इन्फीरियर हैं, इसीलिए अम, हाँ, तो वो सोच वहाँ से इंडिया has a long way to become a nation where the citizen is proud of its heritage, the culture, um, the India, the real India, Bharat जो था, वो हिंदुस्तान। हम बहुत पढ़े लिखे लोगों में से आते हैं और लोगों को पता नहीं है इस बारे में ज़्यादा। उनको लगता है कि हम महाभारत और रामायण के बीच के अंदर ही है हमारा पूरा भारत, पर ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो रामायण और महाभारत के बीच में इंडिया में हो रही थी, हम उस इंडिया को भूल जाते हैं और हम ये याद रखते हैं कि हम शायद एक नफ़रत पाल लेते हैं, शायद हम हमारे कॉलोनाइजर्स जो रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ अत्याचार करा, और वो क्यों नहीं होगा। सवाल तो ये है, हम अभी भी, हमारी जनसंख्या साइकोलॉजिकली कॉलोनाइज्ड है। अगर आप देखोगे, मैं खुद हमारे विचार, अब आप देखोगे हर किसी, अगर आपके नहीं तो किसी और के पक्का, उनके विचार इंग्लिश में बनते हैं, हिंदी में नहीं। और जब एक भाषा भाषा सोचने का तरीका बदल सकती है, एक भाषा
किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बदल सकती है। और भाषा को आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कम्युनिकेशन टूल की तरह देखना है, ये नहीं सोचना कि अम, मेरी भाषा, उसकी भाषा, इसकी भाषा, सारी भाषाएँ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पर हाँ, ये बात सत्य है, ये बात सच है कि कुछ भाषाओं में ऐसी पावर होती है जो आपको चीज़ें सोचने में मजबूर कर दे, या उनका जो लहज़ा ऐसा होता है, या उनका जो अ, उनके जो शब्द हैं, वो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी चीज़ को अ, मैं कोई ऐसी चीज़ देख रहा हूँ जो मैं समझा नहीं सकता, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? तो हमने उनको नाम दिया मिस्टिसिज्म, हमने उनको नाम दिया मिस्टिकल, हमने उनको नाम दिया मेटाफिज़िकल, और वहाँ से फिर हमारी सोच बढ़ी। तो भाषा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक केंद्र है, एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल है जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ें नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और उनको एक मीनिंग दे सकते हैं। पर भाषाओं के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं। हमारे देश में ही भाषाओं के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं। जबकि हमें समझ में आता है भाषा एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है। हाँ, अपनापन ज़रूर लगेगा अगर आप किसी अगर जैसे मैं मुंबई जा रहा हूँ और मैं मराठी बोलता हूँ, वहाँ जाके अगर मुझे कुछ 2-3 लफ्ज़ भी आते हैं, अगर मैं बोलता हूँ तो मुझे पता है उन लोगों को अच्छा लगेगा, या मुझे अच्छा लगेगा कि वो मुझे अपना रहे हैं या नहीं। पर यहाँ तो लड़ाइयाँ हो रही है। भाषा तो एक हमें तो मैसेज कन्वे करना है ना एक दूसरे को। पर यहाँ तो हम क्या कुछ नहीं जोड़ देते हैं कि तुम अलग हो, हम अलग हैं, और जबकि हम सेम हैं, वी ऑल होमो सेपियंस। और अगर आप ज़्यादा डिग करोगे तो आपको पता लगेगा कि हमसे पहले भी, एंड दिस इज़ नॉट स्पेकुलेशन, दिस इज़ नॉट कंस्पिरेसी थियोरी, but we have enough evidence now that there was an ancient civilization prior to us which was much more advanced. Atlantis के अगर बारे में आपने सुना है, पेरू में जो आप फाइंडिंग्स देखोगे, there was this guest on Joe Rogan. हाँ, मैंने जो रोगन भी देखा था, तो मैं उनके बारे में बता सकता हूँ कि जो रोगन में मैंने क्या देखा। मैंने जो रोगन में देखा, आजा भाई, जे एंडरसन। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो यूएफओ के सब्जेक्ट में, यू शुड लुक अप जे एंडरसन इंटरव्यू विद जो रोगन। काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको माइंड एक्सपेंशन करना है ना अपना, अगर अगर मैं आपको एक केस बताऊं, अगर मैं आपको बोलूं कि टेलीपैथी, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं आपका माइंड पढ़ सकता हूं, कि आपके जो भी माइंड में चल रहा है, जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, वो भी मैं आप देख सकता हूँ, या फिर जो अगर हम एक दूसरे रूम में बैठे हैं, और अगर आप कुछ लिखते हो और मैं आपको बता दूं कि आप क्या सोच रहे थे, आप क्या लिख रहे थे, इसको हम टेलीपैथी बोलते हैं। और ये ऑटिस्टिक किड्स, इन ह्यूमन बीइंग्स, इन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, ये ज़्यादा पाई जाती है, जो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। दे विल पॉइंट आउट लेटर्स ऑन अ, लेट्स से, अ पीस ऑफ, मतलब जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स लिखे हैं। दिस इज़ कॉल्ड टेलीपैथी। और लोगों को लगता है ये वूडू साइंस, सूडो साइंस रिलेटेड, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये telepathy, it's real. You can look it up. I'll put I'll put a link in the video about the interview where Jesse Michaels had an interview with this lady who was a documentarian, who's a documentary filmmaker. And yeah, the entire experience will awaken you to the possibilities of, not just possibilities, it will awaken your mind first to a cosmic perspective about things. Because you'll see a lot of pain and grief and greed and lust and sin comes from us partaking in the chaos in the society.
No one is privy. No one can escape the chaos in a society. And if some of us are lucky enough to just calm our minds and not react, or to just be with oneself, it's a life transformative experience that one can have. You will see things beyond colors, you will see things beyond what has been told to you. Like, for example, in Egypt, take the case of the pyramids. जो pyramids है उधर, उसके नीचे ट्यूब्स, लाइक 1-2 किलोमीटर नीचे ट्यूब्स जा रही हैं, जो if the they have taken a scan, और उसमें 200 scans है, I think the enough evidence for people to come and partake in actually realizing कि पिरामिड था क्या, और क्योंकि अभी भी कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की पिरामिड को वापस से रिक्रिएट नहीं कर सकती द वे इट्स मेड. It's like tons and tons of stones which are cut with precision, वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को दिखाता है. और या I mean, there's a lot that goes on when you start to um, see things with the possibility of, you know, uh, with the possibility to know more about that thing. क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बोलो अरे यहाँ तो सिर्फ ये था और उससे पहले कुछ नहीं था, ऐसा तो हो नहीं सकता. कोई भी चीज़ सामान्य नहीं रहती. वी सी अभी हमारे पास बहुत सारा सबूत है फॉर एंशियंट सिविलाइजेशन, advanced ancient civilization that made pyramids, for example. क्योंकि बहुत सारी